हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि हमने कहा था कि पार्ट 7 के बाद पार्ट 8 जो आएगा उसमें से हम केवल और केवल डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में कि हमारा हार्ट, हमारा दिल, हमारा हृदय काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा हृदय काम कैसे करता है उसी के ऊपर हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं। केवल और केवल हृदय के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा हृदय है वो कैसे काम करता है और कैसे ये हमारे लिए एक अनमोल तोहफ़ा है, कैसे ये एक अजूबा है। फ़िलहाल के लिए यहाँ आप एक ये बात समझिए कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हाँ, बात समझ में आया। इसके बारे में अगर हम जितनी भी चर्चा करें तो वो बहुत ही कम है। आप जैसे जैसे कक्षाएं आगे करेंगी, जैसे जैसे आपका कक्षा आगे होता चला जाएगा, अभी आप 10th में हैं तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। अगर हम इसको पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पूरा साल गुजर जाएगा, लेकिन सिर्फ हट के बारे में हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए उससे कई गुना आपको मिले, और मैं कोशिश करूँगा कि इस जानकारी से आप अपने हार्ट को केवल महसूस ही नहीं बल्कि इसे अच्छी तरह से जान पाएँ, क्योंकि यह हमारे अंदर है, हमारे दिल के बिल्कुल करीब है। यूँ कहो कि ये हमारा दिल है और हम इसी के बारे में नहीं जानते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर एक बात और आप नोट कीजिए कि दिल के बारे में बहुत सारे अफवाहें उड़ी है कि दिल नहीं लगता, दिल खो गया, मेरा दिल कहीं से ला दो। तो ये सब बातें बकवास की बातें हैं, बनावटी बातें हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि हमारा ये जो दिल है वो आखिर काम कैसे करता है और इसका मेन काम है क्या। दिल के टुकड़े हो गए, शीशे का था दिल मेरा, दिल टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। टूटता वही चीज़ है जो ठोस होता है। असल बात तो ये है कि दिल हमारा मांसपेशियों से बना है, यानी कि लचीला है, लवड़ जैसा काम करता है। तो यहाँ पे दिल टूटने वाली बात तो है ही नहीं और ना ही चकनाचूर होने वाली बात है। आपने सुना होगा कि तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में जगह है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने चर्चा कर ली है कि दिल का आकार मात्र हमारे मुट्ठी भर का होता है। अब आप ही बताइए कि मुट्ठी भर के आकार में कोई कैसे रह सकता है। तो ये सब बनावटी बातें हैं और बेकार की बातें हैं। आज हम जानेंगे कि प्रकृति ने इसे ऐसे रूप में बनाया है जिसकी हम कितनों भी धन्यवाद करें, कितनों भी थैंक्स कहें, वो हमारे लिए कम ही होगी। तो यहाँ पे आप जैसा कि एक देख रहे हैं, एक स्थिर हृदय को आपको दिखाया जा रहा है जो कि आपके पेज के ऊपर है। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करूँगा, इसके बाद आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा और 3D इमेज में दिखाऊंगा कि हमारा हृदय एक्चुअली में काम कैसा करता है। फ़िलहाल के लिए कुछ इसके नाम हैं, केवल हृदय के नाम, जिसे हम सबसे पहले हिंदी में देखेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा कर लिया है और यहाँ भी कर रहा हूँ। हमारा हृदय 4 कोष्ठीय है। क्वेश्चंस बन सकता है और एग्ज़ाम में बनते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन कि हमारा हृदय यानी मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय का बना होता है। तो वो 4 कोष्ठीय का बना होता है। पहला होता है बायां आलिंद और दूसरा होता है, ये है दायां आलिंद और दूसरा है बायां आलिंद। अगर हम देखा जाए तो हमारा हृदय 2 भाग में बटा होता है, 2 ऊपर का भाग और 2 नीचे का भाग। लेकिन 2 भाग में 2-2 कोष्ठ हैं और नीचे के 2 भाग में 2 कोष्ठ हैं। ऊपर वाले भाग में 2 कोष्ठ, पहला है दायां आलिंद और दूसरा है बायां आलिंद, और नीचे वाला है दायां निलय और ये है बायां निलय। इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है विभाजिका, जो कि दोनों चेम्बरों को, दोनों हृदय के कोष्ठियों को अलग करता है। यहाँ पे ये मोटी होती है नीचे में और ऊपर जाते हुए ये पतली हो जाती है। यहाँ पे आप जो वाल्व दिख रहे हैं इसका भी ये कोई नाम है, इसका भी पहचान है। इसको थोड़ा सा हम 3D इमेज में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए आप इन हिंदी नामों को नोट कर लें। ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है इसे हम लोग एरोटा कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में
महाधमनी के नाम से जानते हैं। तो ये महाधमनी क्या है, अभी हम 3D इमेज में बात करेंगे। और ये है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। ये महाशिरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो महाशिरा है, इसी से ब्लड हमारा माथे से और कंधों से, और कंधों में जो हाथ लटके हुए हैं उससे हमारा ब्लड आना और जाना करता है। फिर अगर हम देखेंगे तो शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये जो शरीर के भाग से महाशिरा है, इससे हमारे पैरों से जो ब्लड आता जाना करता है वो इससे करता है। तो दो फंक्शन यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि ये जो सिरा आप देख रहे हैं ये माथे का ब्लड और हाथ के ब्लड का ठेका लिया है। हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला सिरा, ये पैरों को ब्लड पहुंचाने का और ब्लड लाने का ठेका लिया है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम इधर देखेंगे तो ये है फुफ्फुस धमनियाँ। फुफ्फुस धमनियों कहने का मतलब ये जो धमनी है हमारी, ये ब्लड को फेफड़ों में ले जाती है। फेफड़ों में ले जाने का काम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आने से क्या होता है, ब्लड हमारा साफ़ नहीं होता, ये केवल पंप करता है, केवल शरीर में भेजता है। लेकिन साफ़ करने का एक अलग मशीन लगाया गया है जिसका नाम है फेफड़ा। तो ये जो सिरा आप देख पा रहे हैं, ये जो धमनी देख पा रहे हैं, ये धमनी है, ये धमनी है फेफड़ा के ओर जाता हुआ। ये फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा जो है सो ब्लड को साफ़ करता है। ऐसा नहीं है ब्लड हमारा गंदा है, धूल कण से भरा है। साफ़ कहने का मतलब ये है कि उसे ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन मिलाता है। गंदा कहने का मतलब ये है कि उस ब्लड के ऊपर अभी कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए हैं। फेफड़ा में जाने के बाद ही वो उसमें ऑक्सीजन मिलता है। और ये है फुफ्फुस सिराएँ, ये है फुफ्फुस सिराएँ। फिर वापस इसी में आएगी, बायां आलिंद में आएगी ब्लड, और ब्लड फिर से दिल में आकर के फिर से बाहर निकलेगी। थोड़ा सा मैं 3D इमेज में आपको समझाता हूँ कि बिल्कुल ब्लड आना और जाना कैसे हमारा काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को जो मैं 3D में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस 3D इमेज को समझने के लिए आपकी थोड़ी सी ध्यान की आवश्यकता है मुझे। आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आप अच्छे से अच्छी चीज़ को इसमें समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं पाइप नुमा संरचना आपको यहाँ 2 ठो दिख रही होंगी, और एक पाइप नुमा संरचना यहाँ पे दिख रही होंगी, और 2 पाइप नुमा संरचना इधर दिख रही होंगी, और एक यहाँ पे दिख रही होंगी जो यहाँ से नीचे निकला हुआ है। अब मैं आपको इसका मेन फंक्शन बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सुपीरियर वेना कावा कहलाता है। और ये जो महाशिरा आपने देखा था, महाधमनी देखा था 2D वाले इमेज में, ये है एरोटा, इसी का नाम है एरोटा। ये हमारे हृदय की सबसे मोटी धमनी होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो सिरा आप देख पा रहे हैं ये है पल्मोनरी आर्टरी, और ये है पल्मोनरी वेन। तो इसका काम क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, और आप इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं कि हमारा हृदय 4 कोष्ठीय में बता है। एक ये मेरा इधर जिसे हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं, और ये है लेफ़्ट एट्रियम, और ये है मेरा राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। अगर यहाँ पे देखेंगे, अब थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये जो पाइप देख रहे हैं ये है हमारा वो पाइप। इस पाइप से हमारा जो ब्लड है माथे की ओर और हाथ में जाता है, दोनों हाथों में और माथे पे। और ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये है इंटीरियर वेना कावा, इसका नाम ही है इंटीरियर वेना कावा। तो इससे हमारे पैरों में ब्लड का आना और जाना होता है इस वाले पाइप से। एक यहाँ भी आपको वही दिख रहा है। और अगर हम देखेंगे तो इससे हमारे माथे में और दोनों हाथों में जाता है। बात समझ में आ गया। और अगर हम बात करेंगे ये जो आपको झिल्ली दिख रही है, हमारा हृदय दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो बाहरी वाली झिल्ली को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वाल्व नज़र आता होगा। क्या होता है कि सबसे पहले तो इससे हमारा ब्लड आता है और राइट एट्रियम में आके स्टोर होता है। जब हमारा हृदय दबता है, दबने के बाद थोड़ा सा अगर दबेगा तो यहाँ से ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है।
राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यानी कि दायां नीलय में आने के बाद ये जब ऊपर से नीचे से यहाँ से सिकुड़ता है तब जा कर के ये हमारा इसमें चला जाता है। यहाँ इसकी बनावट देखिए आप, यहाँ से यहाँ उतरने के बाद ये जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम ही है ट्राइकस्पिड वाल्व। जिस प्रकार से पानी का जाना और आना पाइपों में लगा रहता है, उसी प्रकार से इसको यहाँ पे इस तरह से फंक्शन किया गया है कि यहाँ से सिर्फ ब्लड आ सकता है, जा नहीं सकता है। हाँ, इसको जाने के लिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बंद हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एरो टाइप का यहाँ नीचे गिरा हुआ है। यहाँ से आने के बाद इसमें आता है। इससे आने के बाद जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, यानी कि जो धड़कने की प्रक्रिया होती है अंदर और बाहर, तो अंदर जब जाती है तो ये राइट वेंट्रिकल दबता है। दबने के कारण यहाँ वाला जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई है। यहाँ से ये इस वाल्व में इस यहाँ वाले वाल्व में आएगी। इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। इस वाल्व का क्या नाम है? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व हमारा क्या करता है? पल्मोनरी वाल्व क्या करता है? इससे हमारा इसमें आएगा और ये वाल्व क्या करता है? हमारे ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे हृदय में पहुंचा देती है। ब्लड को क्या करती है? हृदय में पहुंचा देती है। ध्यान से एक बार और समझिए। सबसे पहले यहाँ से ब्लड आएगा, गंदा ब्लड कहने का मतलब, गंदा खून कहने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। यहाँ से उतरता है राइट एट्रियम में, यानी कि दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद से जब ये हमारा सिकुड़ेगा तब हमारा दायां नीलय में आ जाएगा। दायां नीलय में आने के बाद जब यहाँ से ये हृदय सिकुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा पल्मोनरी वाल्व में। इसमें घुसने के बाद ये वाल्व यहाँ पे आपस में बंद हो जाएंगे। उसके बाद दिल के धड़कने के दौरान ये जब पाइप सिकुड़ेगी तो ये पाइप के दौरान पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये है सिरा, पल्मोनरी सिरा से होते हुए हमारा ब्लड कहाँ चला आएगा? फेफड़ों में चला आएगा। यहाँ पे फेफड़ा का चित्र आपको नहीं दिया गया क्योंकि हम दिल के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ से फेफड़ा में आ जाएगा। फेफड़ा में आएगा तो वहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि यहाँ हमारा ब्लड गंदा ब्लड है। वहाँ पे जाने के बाद वो साफ़ होगा। अभी मैंने थोड़ा देर बताया है कि ब्लड साफ़ होने का एक अलग मशीन लगा हुआ है। ये हृदय क्या करता है? हृदय हमारे ब्लड को साफ़ करता है। बात समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, पहले सुपर वेना कावा यानी कि शरीर से हमारा ब्लड दायां आलिंद में आया, आलिंद से दायां नीलय में आया। ठीक है, नीलय में आने के बाद इस वाल्व में गया, वाल्व से होते हुए फेफड़ा में आया। फेफड़ा में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ब्लड को साफ़ करना अति आवश्यक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अगर बात क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार और समझिए। सबसे पहले शरीर से ब्लड किस में आएगा? हृदय के राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद में आएगा। दाएं आलिंद से ये सिकुड़ेगा तो दायां नीले में आएगा। दाएं नीले में आने के बाद हमारा ब्लड इस वाल्व में जाएगा, जिसे हम लोग पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इस पल्मोनरी वाल्व से होते हुए हमारा जो गंदा ब्लड है वो फेफड़ा में आके उतरेगा। फेफड़ा में इसलिए उतरेगा क्योंकि वहाँ पर ब्लड को साफ़ होना है। ब्लड को साफ़ करने के बाद ही हम उसे पूरे शरीर में भेज सकते हैं। साफ़ ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाएगी। कौन? फेफड़ा। बात आया समझ में? अब यहाँ पर ये देखिए कि ब्लड तो हमारा किस में आ गया? फेफड़ा में आ गया। तो क्या वो फेफड़ा में ही रहेगा? नहीं, वो वापस हमारे हृदय में आएगी। तो वापस हृदय में आने के लिए ये जैसे ही यहाँ पे फेफड़ा में गया है, वैसे ही वापस आने के लिए यहाँ पे दो पाइप आपको दिख रहे होंगे, जिसे हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये जो पाइपें हैं, यहाँ से क्या करता है? हमारा ब्लड वापस आता है कहाँ? लेफ़्ट एट्रियम, यानी कि इसी दिल के दूसरे वाले भाग में लेफ़्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद में वापस आता है। यहाँ पे आने के बाद ये जैसे दिल सिकुड़ता है, इसके बाद दबाव पड़ने के कारण ये लेफ़्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले में उतर जाता है।
उतरने के बाद इधर वाली प्रोसेस ही इधर होती है। यहाँ पर फिर से जैसे दिल सिकुड़ेगा तो यहाँ पर एक आपको वाल्व दिख रहा होगा जिसे हम लोग एरोटिक वाल्व कहते हैं, और ये जो आपको वाल्व दिख रहा होगा इसे हम लोग मिट्रल वाल्व कहते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ से सबसे पहले फेफड़ा में आएगी और फेफड़ा क्या करेगा, गंदा ब्लड को शुद्ध करेगा, गंदे खून को साफ करेगा। उसके बाद पल्मोनरी वेन को क्या बोलेगा, रे चिचा काम हो गया आपका, चलिए निकलिए। यहाँ से फिर से ब्लड इसमें आएगा और इसमें आएगा। यहाँ से आने के बाद लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद में आएगा और बायां आलिंद से बायां नीले में आएगा। बायां नीले से फिर यहाँ पे जब हमारा हृदय धड़केगा, अंदर और बाहर की प्रक्रिया होगी तो अंदर में सिकुड़ेगी और बाहर जब वो फैलेगी तो सिकुड़ते समय यहाँ पे जो आपको एरोटिक वाल्व दिख रहा है इसमें हमारा ब्लड चला जाएगा और ये है हमारा एरोटा। एरोटा यानी कि महाधमनी। महाधमनी में क्या होता है, यही हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। हाँ, क्या प्रोसेस हुआ आप समझें। यहाँ से आने के बाद पहले फेफड़ा में आया, फेफड़ा ब्लड को शुद्ध किया, शुद्ध करने बाद लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, यानी कि बायां आलिंद और बायां आलिंद से बायां नीले और बायां नीले से फिर से इसमें आया एरोटिक वाल्व से होते हुए महाधमनी एरोटा में आया और यहाँ से पूरे शरीर में फैला दिया गया और यही प्रोसेस चलता रहता है। बात समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं आपको एक बार और समझाता हूँ अपने भाषा में। सबसे पहले तो यहाँ से ब्लड आएगा, इसमें ये गंदा ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको सुपर वेना कावा दिख रहा है ये गंदा ब्लड लेके यहाँ पे आया। क्यों लेकर आया यहाँ पे, जरूरत क्या पड़ी भैया? जरूरत क्या है यहाँ पे, क्यों लेकर आएंगे आप? क्योंकि गंदा ब्लड लेकर आएगा, यहाँ एक प्रक्रिया है फेफड़ा में भेजने का। डायरेक्ट पर हम नहीं भेज सकते फेफड़ा में। 5वां क्लास, 6ठा क्लास, 7वां पढ़ेंगे, 8वां पढ़ेंगे, 9वां पढ़ेंगे, तब 10वां में जाएंगे। हाँ, तो गंदा ब्लड कौन लाएगा? सुपर वेना कावा। कहाँ लाएगा? सबसे पहले यहाँ पे दायां आलिंद में लेके आएगा। दायां आलिंद में जब लाया, बोला हम ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे गंद का ब्लड वाके, यहाँ से नीचे धकेल देगा। चल रे चचा, नीचे नीचे नीचे, यहाँ दुवरिया खुलेगा, राइट एंट्रियम में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल क्या बोलेगा, हम क्यों रखेंगे भाई, हम गंद का क्यों रखें? अरे जब राइट एट्रियम नहीं रखा तो वेंट्रिकल क्यों रखेगा भाई? चल, ये यहाँ से सिकुड़ेगा, दबाएगा, धपाक सीधे यहाँ पाइपो जो आपको खुलल दिख रहा है, जा सकता, आ नहीं सकता। अरे आना तेरी मर्जी, जाना मेरी मर्जी, गाना नहीं सुने? आना अपनी मर्जी से, ओए जाना मेरी मर्जी, वही होता है। यहाँ आ तो गया, चल गया, लेकिन आ नहीं पाएगा ना, तो चला गया, अब आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये बंद हो गया, यहाँ से यहाँ उतरा, यहाँ से यहाँ उतरा और यहाँ से फिर इसमें चला गया। इससे कहाँ गया भैया? फेफड़ा में। साफ होवे वाला एक गली अलग मशीन लगा दिया है हमारा कुदरत ने। हाँ, क्योंकि खुनिया तो साफ करना है, गंदा था तब है यहाँ उतारा और ये कहाँ भेज दिया, ये पाइप हम कहा है गंदा था तब, तो गंदा मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब यहाँ से आया कहाँ पे? फेफड़ा में। फेफड़ा का फिगर बनाया क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हम दिल का बात कर रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ आ गया? फेफड़वा में। फेफड़वा में आया तो फेफड़ा तो साफ करेला मशीन, फेफड़ा बोलेगा अच्छा ठहर, हम तुरंत साफ़ कर देते हैं, ठीक है, तुरंत साफ़ कर देंगे, टेंशन मत लो। अब तुरंत साफ़ किया तो रखेगा, साफ़ कर दिया तो साफ़ कर दिया, पैसा लेगा, छुट्टी नहीं करेगा। आर भी तो ब्लड आ रहा है, वो सबके साफ़ करना है भैया। हाँ ठीक है, तो उसको जैसे साफ़ करेगा, साफ़ जो ही किया कहाँ भेज देगा? तो पल्मोनरी वेन में। 2 गो है लेगे वाला, एक लाने वाला, 2 लेगे वाला, क्या है ओकरा जल्दी हटाना है, आप पैसा कमाना है ना, ओकरा साफ़ करेगा, जितना साफ़ करेगा उतना पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर देखिए तुरते भेज देगा कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद में भेज देगा। अब बायां आलिंद में जैसे आया तो बायां आलिंद बोलेगा रे चचा और भी साफ आ रहा है, चलो ये रूमा खाली करो। ये रूमा जैसे नीचे देखेगा आसान, यहीं पर धकेल दो ना, यहाँ से फटाक दोबारा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा सफ़ेद खून आ गया, अच्छा वाला खून आ गया। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया बायां नीले में, तो बायां नीले क्या, ये जो वाल्व है ये बदमाश है, बोलेगा चल सबका खूनिया हमारे दो काहे, सब शरीरों मांग रहा है, तो नेता पानी लेके खड़ा है, बोला दो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे सिकुड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे सिकुड़ेगा तैसे ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एरोटिक वाल्व, इसमें चला जाएगा। और इससे होते हुए देख रहे होंगे आप, पाइप इधर निकला है जिसे हम लोग एरोटा कहते हैं, यही है महाधमनी। इसी से हमारे पूरे शरीर में, पूरा का पूरा शरीर में क्या होता है, पूरा का पूरा शरीर में ब्लड दौड़ जाता है और यह प्रोसेस चलते रहता है। बात समझ में आ गया?
समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे दिल की संरचना को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इसको नहीं समझे हैं तो एक दो बार और देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा दिल काम कैसे करता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, अच्छे से समझ लेना है। बात समझ में आया? अब हम थोड़ा सा 2 मिनट का एक आपको लाइव लेक्चर दिखाते हैं, लाइव वीडियो दिखाते हैं कि असल में ब्लड उतरता कैसे है और कैसे इस वाल्व में जाता है और फिर वाल्व से फेफड़ा में और फेफड़ा से फिर से इसमें और इसमें और फिर से यहाँ पे। बात समझ में आया? तो दिल यहाँ काम क्या किया सर? दिल का एक ही काम है सर कि ब्लड को पंप करना हमारे शरीर में। अगर यहाँ पे दिल को बाहर निकाल लें और ऊपर काट दें और ये पंप करेगा तो आपका जो छत है ना, उससे भी ज़्यादा ऊपर प्रेशर कर सकता है हमारा ब्लड। कौन? हमारा दिल। हाँ, आपके छत से भी ऊपर ब्लड पंप कर सकता है। कौन? हमारा दिल। एक बात को नोट कीजिए आप। थोड़ा सा हम दिल के बारे में रोचक देख लेते हैं, रोचक चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर एक वीडियो दिखाएंगे आपको 3D इमेज में, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। देखिए, थोड़ा सा रोचक बातें देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, वैसे बहुत सारी पॉइंट हैं इसके बारे में जानने के लिए, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम में आएगा उसी को हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो मनुष्य का जो दिल है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितने बार? 72 बार 1 मिनट में। वैसा नहीं है सामान्य मनुष्य का, अब दौड़ेंगे तो ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य का 1 मिनट में औसतन कितना बार? 72 बार धड़कता है। और यदि एक दिन की बात करें तो 1 लाख बार धड़कता है। हाँ, अगर हम कैलकुलेशन करें 24 घंटे की निकालें तो 1 लाख बार धड़कता है। अब आप सोच सकते हैं एक दिन में 1 लाख बार, तो पूरे साल में कितना धड़केगा? तो करोड़ों पार करेगी। आप निकाल के देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 360 करोड़ लाख बार धड़केगी। हाँ, मनुष्य का दिल 4 भागों में बटा होता है, जिसको हम लोग अच्छे से जान चुके हैं पहले से, है ना। 4 कोष्ठी होती है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, इसके बारे में जान चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं हम कि हमारा हृदय काम कैसे करता है। हमारे फिस्ट के आकार का ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये आखिर जीवन भर धड़कता कैसे रहता है। अब हम बात करने वाले हैं फिगर के ऊपर। तो ये जो हमारा फिगर है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। और आखिर ये बिना रुके धड़कता कैसे रहता है? क्या आपने कभी सोचा है अगर ये धड़कना बंद कर दे तो हमारा क्या हाल होगा? यही होगा कि हमें यमराज बुलाने आ जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप अनमोल तोहफा मानिए कुदरत का, कि धड़कते रहता है। यहाँ पे हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें हमें रफ में समझा है, और मैं यहाँ लाइव दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिल में ब्लड आ रही है और पूरे शरीर में जा रही है, आ रही है, जा रही है। पूरा पाइपों का जाल बिछा हुआ है। ये ओरिजिनल वेन आप देख रहे हैं हमारे शरीर का, हमारे ब्लड का। जैसा कि अभी हमने बात किया है कि हमारा जो दिल है 4 कोष्ठीय होता है और काम कैसे करता है, तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला भाग 4 कोष्ठीय बटा है, तो इसे हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं। और ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले से देखिए ब्लड आ रहा है और कैसे वाल्व खुलती है और जाने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ से ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन फेफड़ा में आती है और फेफड़ा से फिर ब्लड को साफ़ करती है और लेफ़्ट एट्रियम में आती है, और यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ से महाधमनी में चली जाती है, जैसा कि हमने अभी दिखाया। तो यहाँ पे कुछ एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एरो से आपको देखने को मिल रहा है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस चीज़ से आप लोग पहले से भली भांति परिचित हैं। अब हम थोड़ा सा इसका लाइव वीडियो आपको दिखाते हैं, ब्लड हमारा उतरता कैसे है और निकलता कैसे है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है पीछे, आप उसी का 3D इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इंटीरियर वेना कावा आपको दिख रहा है, ये हमारे पैरों के नीचे से, यानी कि हमारे दिल के नीचे से जितने भी ब्लड हैं उसे खींच कर लाती है इसमें, और ये हमारे शरीर से ऊपर से, यानी कि माथे से और हाथ वाला खून जो रहता है इसमें लाती है। फिर यहाँ से इसमें उतरने के बाद यहाँ एरोटा में चली जाती है, पल्मोनरी आर्टरी में चली जाती है। इस पर हम चर्चा अच्छी तरीके से कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ कि फिगर आप 3D इमेज में देख कैसे सकते हैं समझने के लिए। थोड़ा सा भी बात करते हैं लाइव वीडियो में हम, और यह चीज़ आपको देख के बहुत हैरानी होगी कि हमारा दिल ऐसे काम करते रहता है, सोते, उठते, बैठते और जागते। यहाँ पे ये जो जाल दिख रहे हैं आप, पूरा ब्लड का जाल है, हमारे शरीर में फैला हुआ है।
इसीलिए हम कहीं कटते हैं तो हमारा ब्लड तुरंत बाहर आने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे माथे पे जो सिराएँ दिख रही है, इधर भी हमारा ब्लड का जाल बिछा हुआ है। हमारे हर एक पार्ट को ब्लड की आवश्यकता है और इसीलिए इतने सारे जाल भी बिछे हुए हैं, हमारे माइंड से लेकर के हमारे पैरों की उंगली तक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ब्लड सबसे पहले ऊपर वाले भाग में आता है, यानी कि दाएं आलिंद में आता है और फिर दायां नीले में आता है। उसके बाद बायां आलिंद और बायां नीले में आता है। ये जो आप ब्लू वाला ब्लड देख रहे हैं, ये गंदा ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और जो रेड वाला ब्लड देख रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप कैसे हमारा ब्लड उतर रहा है राइट एट्रियम में, यानी कि दायां आलिंद में। इसके बाद दायां नीले में आएगी। दायां नीले से वाल्व से होते हुए पल्मोनरी वाल्व से होते हुए डायरेक्ट फेफड़ा में जाएगी। तो ये जो ब्लू वाली ब्लड है, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड। अब यहाँ से सीधा फेफड़ा में जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए फेफड़ा में। और फेफड़ा क्या करेगी, इसे साफ करेगी और फिर से हमारा राइट वाले लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद में आते हुए नीचे आने के बाद महाधमनी में जाएगी और महाधमनी से पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा। तो ये है हमारे शरीर में ब्लड के फैलाने का काम। लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर फेफड़े के अंदर क्या प्रोसेस होता है जो कि वहाँ पे ब्लड साफ़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाता है। तो हमने जैसा कि देखा है फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी कुपिकाएँ होती है और यहाँ कुपिकाओं में ऑक्सीजन आता है। हम जो फेफड़ों से सांस लेते हैं और फेफड़ों के अंदर कुपिकाओं में भरते हैं, इसको हमने अच्छे से जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डार्क वाली आपको हीमोग्लोबिन दिख रही है, असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड है। यहाँ पे कुपिका से इसको ऑक्सीजन मिल रही है और ऑक्सीजन मिलने के साथ वो रेड हो जा रही है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जा रही है। और जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे चलते रहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, फेफड़ों से इन्हें जैसे ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्राप्त करके डार्क से रेड हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग कर ऑक्सीजन ले लेती है। और ऑक्सीजन लेने के बाद यही प्रोसेस पूरा चलता रहता है और ये क्या करती हैं, फेफड़ा में साफ़ करके हमारे फिर से हृदय में भेज देती हैं और हृदय से हमारे पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो आशा करते हैं इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझे होंगे और अच्छी तरह से इसे जाने होंगे। तब तक के लिए आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। कोई भी चीज़ को समझना एकदम आसान है अगर आप उसे मन से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि हम कितनों भी एक्टिविटी करें, कोई भी काम कर लें, हमारा हृदय काम करना बंद नहीं करता है, वो 24 घंटे तक चलता रहता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा हृदय तभी काम करना स्टार्ट कर देता है जब हम माँ के पेट में 4 हफ्तों के हो जाते हैं, और तब तक काम करते रहता है। तब तक काम करना इसका बंद नहीं होता जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ब्लड का आना और फेफड़ों में जाना, फिर से ब्लड का हृदय में आना, साफ़ होकर के पूरे शरीर में फैलना, ये हमारा चलते रहता है। तो ये कुदरत का एक हमारे लिए दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है, बहुत ही ज़्यादा कीमती तोहफ़ा है, जिसे हमें कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए और कुदरत का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।